गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो आपको लेना हो ले लो, ठीक है। गुड मॉर्निंग लेनी है, गुड आफ्टरनून लेनी है, गुड इवनिंग तो वैसे हुआ नहीं है। गुड आफ्टरनून, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सचिन, अतुल, अंशुल, वरुण, सपना, अरविंद, शिवानी, राहुल, कुंदन, अनिल, माया, सुरेंद्र, सोहेल खान, सचिन, पूजा, चंद्र, स्नेहा, रोहित, विकास, नीतीश, दीपक, पवन, मोहन, श्याम, सचिन, पूजा, दीपिका, सत्येंद्र, दीप्ति, अमरकांत, वरुण, रिया, कुंदन, चंदन, सुमित, मोहम्मद, प्रशांत, दीप्ति, दीपिका, राहुल, पवन, मोहन, काजल। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आपको बताया था। हाँ, मंडे से भैया नया चैप्टर शुरू करना था हमें, वो भी बड़ा चैप्टर। अभी तक तो छोटे छोटे चैप्टर हमने निपटा दिए थे, अब हम बड़ा टॉपिक शुरू करेंगे आज की क्लास में। और अब ये जो टॉपिक है ये चलेगा काफी दिन। हाँ, ये काफी दिन चलने वाला है। तो अरे यार, इसको कैसे हटाना है? स्विच स्विच करते ना, इसको हटाना था, स्विच कर। अच्छा ठीक है। हाँ जी, सिलॉक्स टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। सिलॉक्स काफी खतरनाक चैप्टर है। सिलॉक्स देखो, हम अगर कहें तो इस टॉपिक की खास बात है, मैं आपको बताऊंगा। ये जो सिलॉक्स चैप्टर है ना, इस टॉपिक की बहुत ही खास बात है। सिलॉक्स, सिलोजिज्म, सिलोजिज्म हिंदी में इसको कहते हैं हम न्याय निगमन। न्याय निगमन, इसको हिंदी में कहते हैं हम न्याय निगमन। न्याय निगमन, इसको हिंदी में कहते हैं हम न्याय निगमन। सिलॉक्स, सिलोजिज्म, ठीक है। सिलोजिज्म, न्याय निगमन, इसको न्याय संगत भी बोलते हैं। और कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है स्टेटमेंट कंक्लूजन। देखो बेटा, एक तो चैप्टर वो है स्टेटमेंट कंक्लूजन का, जो हमारी रियल लाइफ पर बेस्ड है, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड है। और एक चैप्टर ये अलग है न्याय निगमन का, ये चैप्टर अलग है, ठीक है। हालांकि इसमें भी कथन और निष्कर्ष होते हैं और उसमें भी कथन और निष्कर्ष होते हैं। अब बेटा, इस चैप्टर की खास बात ये है, खास बात ये है कि ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो बात करें हम बैंकिंग एग्जाम के लिए, और दूसरा हम बात करें अदर एग्जाम्स के लिए। अब आप कहोगे अदर एग्जाम्स मतलब? बेटा, बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर जितने भी एग्जाम्स बचते हैं वो सारे एग्जाम्स ना अदर एग्जाम्स में चले जाते हैं। बैंकिंग एग्जाम्स को छोड़कर जितने भी एग्जाम्स बचेंगे वो सारे क्वेश्चन अदर एग्जाम्स में चले जाएंगे। अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो बैंक में बेटा 5 क्वेश्चन आते हैं सिलॉक्स के, और बाकी अगर एग्जाम्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बाकी एग्जाम्स की बात करें तो जो सिलोजिज्म चैप्टर है हमारे लिए सिर्फ 4 क्लासेस का टॉपिक है, 4 क्लासेस का। लेकिन अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो बेटा 4 क्लासेस तो ये होंगी ही, 4 क्लासेस तो ये होंगी ही, प्लस इसके बाद 3 क्लासेस और होंगी कम से कम। कम से कम बता रहा हूं मैं, तो कम से कम 7-8 क्लासेस होंगी बैंकिंग के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए 3 से 4 क्लासेस होंगी, ठीक है दोस्त। तो बाकी एग्जाम्स के लिए तो ये टॉपिक मैं चाहूं तो आपको 15 मिनट में खत्म करा दूं, इन विद इन 15 मिनट्स। अगर आपको कभी भी बैंकिंग का एग्जाम नहीं देना है, या फिर अगर आपको कभी भी हायर लेवल मतलब बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम देने हैं, तो इस टॉपिक को मैं 15 मिनट में खत्म करा सकता हूं, विद इन 15 मिनट्स। लेकिन बेटा फिर उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें जीरो से टॉप लेवल तक की चीजें सीखनी पड़ेंगी। हमें हर कंसेप्ट सीखना पड़ेगा ताकि कभी कोई क्वेश्चन हमसे बच ना पाए, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन लॉजिक है बेटा, वो एक ही है ना। हाँ जी, तो मेरे भाई, हाँ जी, तो बेटा हमें करना है जीरो टू टॉप लेवल तक के क्वेश्चन, है ना। जीरो टू, हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, एक थोड़ा सा अर्जेंट काम था, हमारे टेक्निकल से हमारी बातें चल रही थी, तो उस रीजन की वजह से हमने माइक ऑफ कर लिया था, वरना आप हमारी पर्सनल बातें सुन लेते, ठीक है। वॉइस एकदम परफेक्ट आ रही है, मैंने खुद वॉइस रोक दी थी। हाँ जी, तो मेरे भाई, तो मैं आपको ये समझा रहा था, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें जीरो टू टॉप लेवल तक की चीजें समझनी पड़ेंगी। तो पहली खास बात तो ये है इस चैप्टर की। दूसरी खास बात ये है इस चैप्टर की, बेटा ये एक अकेला ऐसा चैप्टर है कि अगर आप बेटा 10 बुक लेकर आओ मार्केट से रीजनिंग की, 10 बुक्स एक्सेप्ट माइन, मेरी को छोड़कर, ठीक है, मेरी बुक को छोड़कर आप 10 बुक लेकर आओ मार्केट से, ठीक है, और आप 10 बुक से पढ़ लो, तो भी आप इस चैप्टर को कभी भी कंप्लीटली समझ नहीं पाओगे। तो भी आप इस चैप्टर को कभी भी कंप्लीटली नहीं समझ पाओगे, ठीक है, कंप्लीटली नहीं समझ पाओगे, ये बात याद रखना, कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और चलो एक बात तो कहनी नहीं चाहिए, ना कोई बुक है ना, ना कोई भी इस चैप्टर को आपको कंप्लीटली समझा सकता। तो इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आपका रीजनिंग में इंटरेस्ट है तो भाई इस चैप्टर को बेटा आप एज ए इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ना। अगर आप इस टॉपिक को एज ए सिलेबस लेके पढ़ोगे, एज ए सिलेबस कि सर हमारे तो सिलेबस का पार्ट है, 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो बेटा फिर ये चैप्टर आपको बोर कर देगा, क्योंकि आप 7-8-9 दिन इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाओगे, फिर आप बोर हो जाओगे, है ना। फिर आप बेटा लाइव सेशन में ना पढ़ के इस चैप्टर को रिकॉर्डेड सेशन में पढ़ना डेली। लेकिन अगर आप रीजनिंग सीखना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो आप इस चैप्टर को पढ़ना लाइव सेशन में मेरे साथ, तो आपको जिंदगी में इतना मजा किसी और चैप्टर को पढ़ने में नहीं आया होगा जितना मजा आपको इस टॉपिक को पढ़ने में आने वाला है, ठीक है जी हाँ। तो बस हम इस चैप्टर को एज ए सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, एज ए इंटरेस्ट पढ़ेंगे चीजों को जानने में, रीजनिंग को सीखने के लिए, रीजनिंग सीखने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर लाइव सेशन आप अटेंड करना, वरना बेटा आप इस चैप्टर को रिकॉर्डेड सेशन में पढ़ना, अगर आप एज ए सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए साहब, तो अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत सारी भूमिका हमने इस चैप्टर के बारे में बना ली, इतनी सारी भूमिका हमें नहीं बनानी चाहिए। हाँ जी, तो बेटा इस चैप्टर में यूज होते हैं कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इनको बोलते हैं हम स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। यहां पर हम यूज करते हैं कथन और निष्कर्ष दोस्त मेरे, क्या यूज करते हैं? कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। एग्जाम में कंक्लूजन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, पेपर में कितने भी कंक्लूजन आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि कितने कंक्लूजन पेपर में आएंगे। एग्जाम में एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी बेटा मोर देन 2 हो सकते हैं, कंक्लूजन भी मोर देन 2 हो सकते हैं पेपर में, ठीक है। हाँ जी, वो डिपेंड करेगा आपके पेपर पे कि कितने स्टेटमेंट है, कितने कंक्लूजन है। अच्छा, यहां पर ना स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं और हमें चेक करना होता है कि कितने निष्कर्ष हमारे सही है। अब अगर हम बात करें
टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स की कितने प्रकार के निष्कर्ष हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ कंक्लूजन निष्कर्ष के प्रकार, कितने प्रकार के निष्कर्ष हैं जो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, कितने प्रकार के कंक्लूजन्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ना चाहते हैं। देखो सबसे पहला टाइप है वो कंक्लूजन जो 100% ट्रू होते हैं, वो निष्कर्ष जो 100% ट्रू होते हैं जो फॉलो करते हैं। दूसरा जो हम निष्कर्ष पढ़ेंगे वो निष्कर्ष जो 100% फॉल्स होते हैं, 100% फॉल्स होते हैं जो कि फॉलो नहीं करते हैं, डज नॉट फॉलो, वो निष्कर्ष जो 100% फॉल्स होते हैं। ठीक है, और तीसरा निष्कर्ष है वो जिनके सही होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी, जिनके सही होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी संभावना, जिनके सही होने की एक संभावना होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, 100% ट्रू, 100% फॉल्स एंड पॉसिबिलिटी। और ये तीनों ही टाइप के कंक्लूजन्स को हम पहचानना सीखेंगे बेटा, ये तीनों ही टाइप के कंक्लूजन्स को हम पहचानना सीखेंगे। ठीक है दोस्त, हाँ जी। There are 3 types of conclusions। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग एग्जाम देकर आए, आप बैंक पीओ का एग्जाम देने गए या फिर एसएससी सीजीएल का पेपर देने गए और आप एग्जाम देकर अपने घर पर आ गए, और जब आप एग्जाम देकर घर पर आए आपके पापा ने पूछा बेटा आपके रिजल्ट का क्या रहेगा, है ना, आपका जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा क्या होगा, तो आप जब एग्जाम देकर आओगे तो आप अपने पापा से कहोगे पापा मैं पास हो जाऊंगा। तो जो बात आपने अपने पापा को बोली है पापा मैं पास हो जाऊंगा, तो ये किस टाइप का कंक्लूजन है ये बताओ, ये कंक्लूजन क्या है इन तीनों में से। सर ये जो कंक्लूजन है ये कंक्लूजन है संभावना, पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी है क्यों, क्योंकि जब एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं है तो आप कह रहे हो पापा मैं पास हो जाऊंगा, तो दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी, ये एक संभावना है, ये 100% ट्रू नहीं है, ये 100% ट्रू नहीं है। ठीक है दोस्त, हाँ जी, दिस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी। तो जिंदगी में हम जो भी बातें कहते हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में बोलते हैं वो 3 प्रकार की बातें हैं। पीयूष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, किसी ने आपसे पूछा पीयूष सर कैसा पढ़ाते हैं, मेरा पीयूष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये कौन सा कंक्लूजन है सर, ये 100% ट्रू है। हाँ? तो लाइफ में हम जो भी बातें बोलते हैं वो हमेशा 3 प्रकार की बातें बोलते हैं, एक हम 100% ट्रू बोलते हैं, दूसरा हम 100% फॉल्स बोलते हैं, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ कहते हैं, एकदम सफेद झूठ। हाँ जी, दिल्ली में रह रहे हैं, मुखर्जी नगर में, मम्मी का फोन आया बेटा कितने बजे तक पढ़ा, मम्मी मैं तो रात को 3 बजे तक पढ़ा था कल, हाँ, जबकि रात को 3 बजे तक मूवी निपटाई थी, तो वो सफेद झूठ। तीसरा संभावना, जिसकी संभावना होती है। तो लाइफ में हमेशा हम 3 ही बातों से घिरे हुए हैं और यही तीनों बातें हमें इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। तो ये तो हुई बात टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स की, निष्कर्ष के प्रकार, कितने प्रकार के निष्कर्ष हैं। अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन कितने प्रकार के होते हैं। लिखो बेटा, अब आप यहां से हेडिंग डालो, यहां से लिखना शुरू करो, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, कथनों के प्रकार। बेटा अब आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, अभी तक आपको कुछ भी नोट बनाने की जरूरत नहीं थी। अब लिखो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, कथनों के प्रकार। बेटा अगर हम कथन के प्रकार की बात करें तो हम अपनी जिंदगी में 2 प्रकार के कथन देते हैं। पहले कथन होते हैं यूनिवर्सल, दूसरे कथन होते हैं पर्टिकुलर। लिखना शुरू करो बेटा, यूनिवर्सल को हिंदी में यूनिवर्सली लिखो, पर्टिकुलर को हिंदी में पर्टिकुलर लिखो। ठीक है बेटा, जो कंक्लूजन पैराग्राफ की फॉर्म में आते हैं ना वो चैप्टर अलग है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वो टॉपिक अलग है ना, कथन और निष्कर्ष जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है वो चैप्टर अलग है, ये अलग चैप्टर है। तो 2 टाइप के है ना निष्कर्ष हैं, एक 2 प्रकार के कथन है, एक यूनिवर्सल और एक पर्टिकुलर। यूनिवर्सल वो कथन होते हैं जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो हमें 100% इन्फॉर्मेशन देते हैं, और दूसरे जो कथन है पर्टिकुलर, ये वो कथन होते हैं जो हमें लेस देन 100% इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो हमें लेस देन 100% इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो 2 प्रकार के निष्कर्ष होते हैं, पहले निष्कर्ष जो पूरी इन्फॉर्मेशन दे, दूसरे निष्कर्ष जो कुछ कम इन्फॉर्मेशन दे, पूरी इन्फॉर्मेशन दे और कुछ कम इन्फॉर्मेशन दे। भैया 2 प्रकार के होते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले और कुछ कम इन्फॉर्मेशन देने वाले। ठीक है, 2 प्रकार के क्या होते हैं, 2 प्रकार के कथन होते हैं। अब आप सोच रहे हो सर प्रैक्टिकली समझाओ, चलिए प्रैक्टिकली समझाते हैं हम। जैसे यहाँ पे मैंने 2 कथन लिखे, पहला कथन मैंने लिखा है ऑल मैंगोज आर येलो, ऑल मैंगोज आर येलो छोड़ो, ऑल मैंगोज आर रेड, सभी आम लाल हैं, ऑल मैंगोज आर रेड, सभी आम लाल हैं। और दूसरा कथन है सम मैंगोज आर ब्लैक, कुछ आम काले हैं, सम मैंगोज आर ब्लैक, कुछ आम काले हैं। तो अब आप ये बताओ मुझे, एक बात बताओ कि भैया एक तरफ मैं कह रहा हूं आपसे सभी आम लाल हैं, ऑल मैंगोज आर रेड, सभी आम लाल हैं, तो यहां पर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है रिगार्डिंग मैंगो वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है या कुछ कम इन्फॉर्मेशन मिली है। सर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, सभी आम लाल हैं, हम कह रहे हैं सारे बच्चे होशियार हैं, सारे स्टूडेंट इंजीनियर हैं, सारे लड़के डांसर हैं, सारे कुर्सी मेज हैं, सारा पानी नीला है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल स्टेटमेंट। अच्छा यहां पर मैंने बोला है कुछ आम काले हैं, तो यहां पर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है बेटा वो सभी आमों के बारे में नहीं मिली, यहां पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है आपको वो कुछ आमों के बारे में मिली है कि भैया कुछ आम काले हैं, लेकिन जो बाकी के आम है उनका कुछ नहीं पता हमें, लेकिन ये जरूर पता है कि कुछ आम काले हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कुछ कम इन्फॉर्मेशन है, दैट इज पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यहां इन्फॉर्मेशन हमारे पास अधूरी है, यहां अधूरी जानकारी है और यहां जो जानकारी है वो पूरी है। तो जो पूरी जानकारी होती है वो यूनिवर्सल है, अधूरी जानकारी पर्टिकुलर है। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे सर आम तो काले होते नहीं है, सर आम तो लाल होते नहीं है, आपने लाल और काले कैसे लिख दिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मैं एक बात बता दूं, इस चैप्टर के अंदर जो भी कथन हम देंगे वो कथन एक काल्पनिक दुनिया का होगा, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम किसी भी चीज को कुछ भी बना सकते हैं। हम कुत्ते को बिल्ली बना सकते हैं, हम ये भी कथन दे सकते हैं कि सभी कुत्ते बिल्ली है, हम ये भी कथन दे सकते हैं कि कुछ गधे घोड़े हैं, हम ये भी कथन दे सकते हैं कि कुछ लड़के गधे हैं, क्योंकि ये चैप्टर एक काल्पनिक दुनिया पर आधारित है। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर हम कुछ भी कथन दे सकते हैं। ये मैं सोचना कि आम काले कैसे हो गए, बेटा आम को काला भी कर सकते हैं, नीला भी कर सकते हैं, पीला भी कर सकते हैं, जो मर्जी वो कर दो, तुम एक अपनी नई दुनिया बसा लो। तो इस चैप्टर में हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे जहां हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास हर पावर है। ठीक है, हाँ जी, कुछ लड़के लड़कियां हैं, बिल्कुल लड़कों को लड़कियां बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है जी हाँ, तो अब आप समझ गए होंगे कि 2 प्रकार के कथन है, एक वो जो पूरी इन्फॉर्मेशन दे, एक वो जो अधूरी इन्फॉर्मेशन दे। लेकिन ये जो दोनों जो कथन है बेटा ये दोनों ही कथन सकारात्मक है, ये दोनों ही कथन सकारात्मक है, इट मींस दीस आर पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो बेटा अगर ये पॉजिटिव है तो इनके नेगेटिव स्टेटमेंट भी तो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे इसका नेगेटिव क्या बनेगा, कुछ आम काले हैं, इसकी नेगेटिव फॉर्म बनेगी कुछ आम काले नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। अच्छा इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी, सभी आम लाल है, तो इसकी नेगेटिव फॉर्म बनेगी कि कोई भी आम लाल नहीं है, नो मैंगो इज रेड, कोई भी आम लाल नहीं है। तो इसका मतलब है कुल मिलाकर कितने प्रकार के कथन आपको दिखाई देने लगे, बताओ कितने प्रकार के कथन आपको दिखाई देने लगे। सर हमें 4 प्रकार के कथन दिखने लगे, कितने प्रकार के कथन दिखने लगे, 4 प्रकार के कथन दिखने लगे हैं सर हमें। सर 2 तो यहाँ पे दिखने लगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और 2 कथन हमें यहाँ दिखने लगे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, इसका पॉजिटिव मींस ऑल, ऑल यानी कि सभी, और ऑल की नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी, नो, नो यानी कि कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा इसकी पॉजिटिव फॉर्म क्या बनेगी, सम यानी कि कुछ, और इसकी नेगेटिव फॉर्म बनेगी सम नॉट यानी कि कुछ नहीं। तो ये 4 प्रकार के कथन हैं जो इस चैप्टर में यूज होते हैं। लेकिन बेटा जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता चला गया, जैसे कंपटीशन बढ़ता चला गया वैसे वैसे ही क्वेश्चंस के लेवल में बदलाव होता चला गया। तो अगर हम बैंक का पेपर देखते हैं ना, तो बैंक के पेपर में इन 4 के अलावा और भी कथन है जो यूज होते हैं।
बैंक के एग्जाम में, समझे बाबू? सिर्फ ये 4 कथन नहीं है जो यूज हो बैंक के पेपर में, 4 के अलावा और भी कथन है। पहला कथन लिखो ऑल, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है। अच्छा, यहां पर ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी 2 शब्दों का यूज कर सकते हो। ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल कार्स आर बसेस, ऑल एनिमल्स आर ह्यूमन, ऑल बॉयज आर डंकी, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल डंकी आर मंकी। तो कोई भी 2 वर्ड दुनिया के यूज कर सकते हो ए और बी की जगह। दूसरा कथन बनेगा बेटा इसका नेगेटिव, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। तीसरा कथन बनेगा बेटा सम ए आर बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। और चौथा कथन बनेगा इसका नेगेटिव, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। और जो नेक्स्ट कथन मैंने कहा कि बैंकिंग एग्जाम में और भी कथन है जो यूज होने लगे हैं, वो है ओनली, ओनली ए इज बी, केवल ए ही बी है। और उसका अगला कथन है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है, केवल कुछ ही ए बी है। तो ये 2 एक्स्ट्रा कथन और हैं जो हमें बैंकिंग एग्जाम में पढ़ने हैं। तो जब हम बैंकिंग का सिलेबस शुरू करेंगे, मतलब बैंकिंग लेवल तक जब हम पहुंचेंगे, तो हम इन 2 कथनों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अभी हम इनको इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले, अभी हम इनको इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले हैं। तो ये 6 कथन है टोटल कुल मिलाकर जो इस चैप्टर के अंदर आएंगे। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, पता क्या क्वेश्चन आएगा? सर अगर मान लो एग्जाम में ये वाला कथन आ जाए, अगर मान लो एग्जाम में ये वाला कथन आ जाए, ईच पेन इज कॉपी, प्रत्येक पेन कॉपी है, प्रत्येक पेन कॉपी है। मान लो ये वाला कथन आ जाए पेपर में, प्रत्येक पेन कॉपी है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे सर ये कथन इन 6 में से कौन सा कथन है? प्रत्येक पेन कॉपी है, ईच पेन इज कॉपी। अब आप कैसे डिसाइड करोगे ये इन 6 में से कौन सा कथन है? बेटा सभी ए बी है, कोई भी ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, केवल ए बी है, केवल कुछ ही ए बी है। तो बेटा ये जो ईच वर्ड है ये इनमें से किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो कहने का मतलब ये है मेरा, मैं आपको जो अगली बात समझाने जा रहा हूं वो बात ये है कि जरूरी नहीं है हमारा हर स्टेटमेंट बेटा ऑल से शुरू हो, ऑल पेन्स और बुक्स। जरूरी नहीं है कि हमारे सारे कथन बेटा ऑल से ही शुरू हो। ऑल के प्लेस पर हम कुछ और वर्ड्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं, ऑल के प्लेस पर हम कुछ और वर्ड्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। ऑल के प्लेस पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं ईच, ऑल के प्लेस पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं एवरी, ऑल के प्लेस पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं 100%। यानी कि वो सारे वर्ड्स जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं उसको हम एज ए ऑल ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बच्चे कह रहे होंगे सर एग्जाम में तो कभी कभी ना ऑल आएगा, ना ईच आएगा, ना एवरी आएगा, ना 100% आएगा, तो उसको हम क्या एज्यूम करें? वहां तो ये लिखा होगा सिर्फ हाँ जी कि सरकार में करप्शन बहुत बढ़ रहा है, तो आगे सरकार को क्या करना चाहिए। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो मेरे भाई वो चैप्टर अलग है, आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो सिलॉक्स में और उस चैप्टर में। देखो 2 चैप्टर है, एक तो सिलॉक्स जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन है, और दूसरा चैप्टर है जो सिर्फ स्टेटमेंट कंक्लूजन है। और इसमें जो कथन और निष्कर्ष होते हैं वो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, रियल लाइफ है ना, जो जनरल भाषा पर आधारित होते हैं। कि एक कथन दे दिया कि ब्लैक मनी मार्केट में बहुत बढ़ रही है, सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, ये कथन दे दिया। फिर एक निष्कर्ष दे दिया कि सरकार को बदलना चाहिए, दूसरा निष्कर्ष दे दिया सरकार को कड़े एक्शन लेना चाहिए। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के अंदर आते हैं और ये चैप्टर अलग है। अभी हम पढ़ रहे हैं सिलॉक्स और ये चैप्टर अलग है, दीज आर डिफरेंट चैप्टर्स। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स में कंफ्यूज मत हो जाना, पहली बात तो। चलिए साहब, ऐसे ही बेटा जरूरी नहीं है कि जो कथन है वो हमेशा किससे शुरू हो? सम से शुरू हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि कथन हमारा हमेशा सम से शुरू हो। सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते क्या है? कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सम से शुरू हो। हम सम की जगह और वर्ड्स भी हैं जिनका यूज कर सकते हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? एटलीस्ट, कम से कम कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कम से कम। एट मोस्ट, ज्यादातर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। एट मोस्ट, मोर, मैनी, बहुत से कुत्ते बिल्ली हैं। मच, 70%, 60%, जनरली, प्राय, एक्सेट्रा। वो सारे वर्ड जो हमें कुछ कम इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सारे वर्ड बेटा रिप्रेजेंट होते हैं एज ए सम। यानी कि हमारे 2 ही कथन है बेटा, या तो ऑल या सम। एक जो वो पूरी इंफॉर्मेशन दे, एक जो कुछ कम इंफॉर्मेशन दे। जो पूरी इंफॉर्मेशन देगा वो 100, जो कुछ कम इंफॉर्मेशन देगा वो 50। 2 ही वर्ड है हमारे इस सिलॉक्स चैप्टर में, ऑल या सम। ऑल मतलब जो पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सम मतलब जो कुछ कम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कुछ कम इंफॉर्मेशन मतलब 50, कुछ कम इंफॉर्मेशन मतलब 50। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, है ना, समझे? तो 2 प्रकार के कथन है बेटा, सिर्फ 2 प्रकार के कथन है। मतलब हाँ, यूनिवर्सल पर्टिकुलर जो पूरी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ कम इंफॉर्मेशन है। इन्हीं की नेगेटिव फॉर्म बन जाती है तो 4 हो जाते हैं, और 2 और एक्स्ट्रा यूज हो जाते हैं बैंकिंग एग्जाम में, ओनली और ओनली, फिर तो टोटल 6 हो जाते हैं। चलिए, तो ये सारी बेसिक सी बातें तो हमने जान ली। सर जो मेन बात है वो सिखाओ हमें। पेपर में जब कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा हम इस चैप्टर को बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल। 0 लेवल समझते हो कि हम पहले बेटा सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम डबल स्टेटमेंट के करेंगे, फिर ट्रिपल, फिर मतलब धीरे धीरे करके नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम बिल्कुल 0 लेवल से इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। एक कथन लिख लो बेटा, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, सभी मैंगो एप्पल है, सभी मैंगो एप्पल है। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल है। हम बिल्कुल 0 लेवल से टॉपिक को शुरू करेंगे। पहले हम ऑल वाले मतलब सिंगल स्टेटमेंट वाले पढ़ेंगे, फिर हम डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ट्रिपल, फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो सभी मैंगो एप्पल है, ऑल मैंगोज आर एप्पल। बेटा इसकी हिंदी बनाना बड़ा आसान है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा। सभी मैंगो एप्पल है, और वो भी शॉर्ट फॉर्म में। वैसे आप इंग्लिश में देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। चलिए साहब, ये कथन दे रखा है। अब हमारे कुछ निष्कर्ष हैं दोस्त, हमें ये चेक करना है कि कितने निष्कर्ष हमारे 100% ट्रू होंगे। पहले बेटा हम 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करना सीखेंगे। किसको सीखेंगे? हाँ बेटा ललित नहीं, पहले हम 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करना सीखेंगे। तो पहला कंक्लूजन है, लिखो बेटा, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, सभी एप्पल मैंगो है। पहला निष्कर्ष लिखो बेटा, पहला जो निष्कर्ष है वो ये है, सभी एप्पल मैंगो है। ये पहला निष्कर्ष है, सभी एप्पल मैंगो है। हमें ये बताना है क्या ये निष्कर्ष 100% ट्रू है? 100% ट्रू, 100% सत्य है। दूसरा लिखो बेटा, सम एप्पल्स आर मैंगोज, कुछ एप्पल मैंगो है। सम एप्पल्स आर मैंगोज, कुछ एप्पल मैंगोज है, कुछ एप्पल मैंगोज है। तीसरा लिखो, सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल है, कुछ मैंगो एप्पल है। चौथा लिखो, नो मैंगो इज एप्पल, कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है, कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है। पांचवा लिखो, नो एप्पल इज मैंगो,
कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। छठा लिखो सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है। सातवां लिखो सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। तो ये 7 निष्कर्ष मैंने आपके सामने लिख दिए है ना। इन सातों में से कितने ऐसे निष्कर्ष हैं जो कि 100% ट्रू है, हमें ये बताना है। देखो 3 प्रकार के निष्कर्ष हैं, 100% ट्रू, 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी संभावना। तो जो सबसे पहले हम सीखेंगे वो 100% ट्रू कंक्लूजन को निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखेंगे। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी अपना दिमाग मत लगाओ बिल्कुल, मुझे पता आप लोग मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन बस थोड़ी सी इंटेलिजेंस मेरी देख लो बेटा। एक बेसिक कंसेप्ट होता है सिलॉक्स के चैप्टर को सॉल्व करने का, वेन डायग्राम। ये एक बेसिक ट्रिक होती है। सारे मैंगो एप्पल है तो सारे के सारे मैंगो को किसके अंदर बना दो? एप्पल के अंदर बना दो। लेकिन बेटा सारे मैंगो एप्पल है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारे मैंगो एप्पल है, क्योंकि यहां भी तो सारे मैंगो एप्पल है और यहां भी सारे मैंगो एप्पल है। तो अब हमें ये देखना है कि कितने ऐसे निष्कर्ष हैं जो कि दोनों वेन डायग्राम में सही है, और जो निष्कर्ष दोनों वेन डायग्राम में सही है वही निष्कर्ष वैसा 100% ट्रू होंगे जो दोनों वेन डायग्राम में सही होंगे। जैसे ये वाला निष्कर्ष है, जैसे ये वाला निष्कर्ष है सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, जैसे ये है। अब अगर मैं इस निष्कर्ष को ध्यान से देखूं तो बेटा कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, ये जो निष्कर्ष है बेटा पहले में सही है, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। लेकिन अगर यही निष्कर्ष को बेटा मैं दूसरे वेन डायग्राम में देखूं तो कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, इसके हिसाब से बेटा ये गलत है। तो ये जो निष्कर्ष है बेटा पहले में सही है, दूसरे में गलत है, इसलिए ये निष्कर्ष 100% ट्रू नहीं है। तो 100% ट्रू वही निष्कर्ष है, 100% ट्रू वही निष्कर्ष है जो दोनों में सही है, 100% ट्रू वही है जो दोनों में सही है। लेकिन ये जो मेथड है ना बेटा, ये बहुत ही ओल्ड मेथड है, बहुत ओल्ड, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, और इस मेथड से हम एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपको 15 मिनट में चैप्टर खत्म करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से समझना है सिर्फ, तो मैं 15 मिनट में वेन डायग्राम से टॉपिक खत्म करा सकता हूं, अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से समझना है। लेकिन वो ऊपर ऊपर से समझने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमें एकदम कंसेप्चुअली इस चैप्टर को पढ़ना है, बिल्कुल बारीकी से, एकदम बारीकी से, ठीक है, जड़ से खत्म करना है इस चैप्टर को। इसलिए वेन डायग्राम की जो ट्रिक है हम वो नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको बेटा 2 रूल बताऊंगा, और उन दोनों रूल के बाद ये चैप्टर बेटा विदाउट पेन सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? विदाउट पेन। जी बिल्कुल सही सुना आपने, चाहे आप बैंक का क्वेश्चन करें, चाहे आप एसएससी का क्वेश्चन करें, आप विदाउट पेन, चाहे आप यूपीएससी का करें, चाहे पुलिस का क्वेश्चन हो, आप विदाउट पेन इस चैप्टर को सॉल्व करोगे, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, 100% मेंटो जिंदगी। जी हाँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब जाके आप चीजों को समझ पाएंगे। चलिए, तो सिर्फ 2 रूल है, ओनली 2 रूल्स। अब आप कहोगे सर सिर्फ 2 रूल है, आप तो कह रहे थे कि सर ये चैप्टर खत्म होगा 7-8 दिन में, और आप कह रहे हो सिर्फ 2 रूल है। जी हाँ बेटा, सिर्फ 2 ही रूल है और 7-8 दिन चलेगा चैप्टर। मैं ढेर सारी प्रैक्टिस कराऊंगा लाइव क्लास में इस चैप्टर के। हाँ जी, लिखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लिखो, रूल नंबर 1। और ये जो रूल लिखे जा रहे हैं बेटा, ये किस लिए लिखे जा रहे हैं? 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने के, 100% ट्रू कंक्लूजन को। कौन से ऐसे निष्कर्ष हैं जो 100% ट्रू हैं? लिखो रूल नंबर 1, if a statement is positive, if a statement is positive, then conclusion must be positive. If a statement is positive, then conclusion must be positive. And if statement is negative, and if statement is negative, then conclusion must be negative. And if statement is negative, then conclusion must be negative. हिंदी में लिखो बेटा, यदि कथन सकारात्मक है तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, यदि कथन सकारात्मक है तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। अगर आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा, यदि कथन सकारात्मक है तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक है तब निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक है तब निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव आंसर। ये है रूल नंबर 1, ठीक है। ये रूल नंबर 1 क्यों है? 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने की ट्रिक है। जी मेरा फेवरेट है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने की ट्रिक है बेटा, 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने की ट्रिक, ठीक है। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। अच्छा, अब अगर आप स्टेटमेंट्स पे ध्यान दें तो बेटा ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव। आप कह रहे होगे सर ये नेगेटिव क्यों है? अरे मेरे मुन्ना, ये नो है, ये नो है, ये नॉट है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान, यहां पर आप देख पा रहे हैं नो नो नॉट नॉट, देख पा रहे हैं ना, नो नो नॉट नॉट। तो दीज आर नेगेटिव कंक्लूजन्स, बट स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ पॉजिटिव ही रिजल्ट दे सकता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन कोई भी 100% ट्रू नहीं हो सकता। तो इन चारों में से कोई भी 100% ट्रू नहीं है, इन चारों में से कोई भी 100% ट्रू नहीं है। दिस इज रूल नंबर 1 बेटा। 2 रूल है, सिर्फ 2 रूल याद रखना, सिर्फ 2 रूल है। अभी तो आपने सिर्फ एक ही रूल पढ़ा है, अभी तो आपने सिर्फ एक ही रूल समझा है। एक रूल से ही 4 कंक्लूजन देखते ही चुटकियों में खत्म हो गए, चुटकी बजाते हैं। अब आप दूसरे रूल पर आओ, दूसरा रूल, रूल नंबर 2। सिर्फ 2 ही रूल है इस चैप्टर में, बात खत्म, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा 2 रूल से, ठीक है। ये 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने के 2 रूल है। देखो रूल नंबर 2। अच्छा, रूल नंबर 2 को लिखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगा, क्योंकि हम हर चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं तो हमें बहुत अच्छे से चीजें समझ आती है। रट्टाफिकेशन नहीं लगाना, हमें कंसेप्ट समझना मेन। ये बताओ बेटा, अगर मेरी टेबल पर ना, मेरी टेबल पर वो रखे हैं आम, रखे हुए हैं, मैंगो मैंने भी मंगाए थे बाहर से, तो मेरी टेबल पर जो आम रखे हुए हैं सारे के सारे जो आम है ना वो हरे हैं, सभी आम हरे हैं, सभी आम हरे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी टेबल पर रखे सारे के सारे आम हरे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पक्का सर की टेबल पर कुछ आम हरे होंगे, कुछ आम हरे हैं? क्या हम ये बात कह सकते हैं? अगर आपको पता है कि सारे आम हरे हैं तो आप ये बात कह सकते हो कि पक्का कुछ आम हरे होंगे? सर 100%, जब सारे आम हरे हैं तो कुछ तो होनी है। भैया मान लो सारे लड़के डॉक्टर हैं, तो क्या कुछ लड़के डॉक्टर होंगे? सर 100% होंगे। जब सारे लड़के डॉक्टर हैं तो कुछ तो लड़के डॉक्टर 100% होंगे। अगर सारी लड़कियां इंटेलिजेंट है तो कुछ लड़के इंटेलिजेंट होंगे। सर डेफिनेटली, अगर सारी लड़कियां इंटेलिजेंट है तो कुछ लड़की तो इंटेलिजेंट होंगी। तो ये बहुत छोटा सा कॉमन सेंस है कि अगर कहीं पे सभी है तो कुछ तो हम निष्कर्ष बना ही सकते हैं 100%। अगर कथन में सभी है तो हम उसको निष्कर्ष में कुछ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि ऑल को क्या लिख सकते हैं? हम सम लिख सकते हैं। ऑल का मतलब क्या है? 100। सम का मतलब क्या है? 50। सम का मतलब क्या है? सम का मतलब है 50। तो बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से हमने समझाया चीजों को कि अगर कथन में सभी ऑल या 100 है तो हम निष्कर्ष में कुछ सम या 50 लिखते हैं उसको। और देखो सिंपल सी बात यह है कि, है ना, लेकिन क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? रिवर्स, अगर मान लो कथन में है कि कुछ आम हरे हैं
पीयूष सर के टेबल पर मैंगो रखे हुए हैं, जिसमें से हमने कुछ मैंगो देखे जो कि हरे हैं। अच्छा, बाकी के मैंगो हमने देखे नहीं अभी तक, तो हमें ये पता चल गया कि भैया कुछ आम तो हरे हैं। तो अगर कुछ आम हरे हैं तो पक्का सभी आम हरे होंगे। क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? अगर कथन में है कि कुछ आम हरे हैं तो क्या निष्कर्ष में हम कह सकते हैं सारे आम हरे होंगे? ये नहीं कह सकते। तो अगर कथन में अगर क्या है, कथन में अगर सम है, कथन में अगर कुछ है, कथन में अगर 50 है, तो हम उसको निष्कर्ष में ऑल सभी या 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम उसको निष्कर्ष में ऑल सभी या 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो तुम मुझे खर्च करके 50 रुपए वापस कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको 50 रुपए दूं तो तुम जिंदगी में मुझे कभी 100 रुपए खर्च करके लौटा नहीं सकते, कभी नहीं लौटा सकते। तो ये बेटा 100% ट्रू नहीं है, 100% ट्रू ये है। बिल्कुल प्रैक्टिकली समझो चीजों को। अगर मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो आप मुझे 50 रुपए खर्च करके लौटा सकते हैं, है ना? ये तो बात 100% ट्रू है। लेकिन अगर मैं आपको 50 रुपए दे दूं तो क्या तुम मुझे 100 रुपए खर्च करके लौटा सकते हो? नहीं लौटा सकते। अगर ये शक्ति तुम्हें आ जाए ना 50 के 100 बनाने की, तो फिर तो बेटा आपको कोई कोचिंग को लेने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप घर पे बैठ के 50 के 100 कर दोगे। तो आपको तो ना तो जॉब की जरूरत है, ना कोचिंग की जरूरत है, ना पढ़ने की, ना लिखने की, फिर तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये 50 के 100 बनाने का टैलेंट आपके अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, 100 का 50 बनाने का जो टैलेंट है ना वो आपके अंदर कूट कूट के भरा है। तो दिस इज रूल नंबर सेकंड, जिसको पहले हमने प्रैक्टिकली समझा है। तो यही है रूल नंबर सेकंड बेटा। अब लिखो रूल नंबर सेकंड के अंदर, लिखो रूल नंबर सेकंड के अंदर ऑल ब्रैकेट में लिखना 100, ऑल कैन बी रिटन एज सम, ऑल कैन बी रिटन एज सम ब्रैकेट में लिखना 50, ऑल कैन बी रिटन एज सम बट सम ब्रैकेट में लिखना 50, बट सम कैन नॉट बी रिटन एज ऑल ब्रैकेट में लिखना 100। दिस इज द रूल नंबर सेकंड। हिंदी में लिखो बेटा, सभी को कथन में सभी को निष्कर्ष में कुछ बनाते हैं, कथन में सभी को निष्कर्ष में कुछ बनाते हैं, परंतु कुछ को सभी नहीं लिख सकते। सभी को कुछ लिख सकते हैं, सभी के ब्रैकेट में 100 लिखना, कुछ के ब्रैकेट में लिखना 50। सभी को 100 लिखते हैं, नहीं सभी को कुछ लिखते हैं परंतु कुछ को सभी नहीं बना सकते। सभी को कुछ लिखते हैं परंतु कुछ को सभी नहीं बना सकते। सभी को कुछ लिखते हैं परंतु कुछ को सभी नहीं बना सकते। सिर्फ यही दो रूल है बेटा, सिर्फ ये दो रूल है। अब एक काम करो, तुम दोनों रूल तुमने लिख लिए। अब तुम फटाफट से ना कुल जो कथन मैंने लिखा है वो सब कथन एक लाइन से लिखो, सारे कथन एक लाइन से लिखो। पहला कथन मैंने क्या लिखा था? ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। सारे कथन जितने भी लिखे हैं ना सबको एक लाइन से लिखो, सभी ए बी है, सभी ए बी है। ए और बी की जगह दुनिया के कोई भी दो शब्द का यूज किया जा सकता है, और इसकी नेगेटिव फॉर्म थी नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तीसरा लिखो बेटा सम ए आर बी, ये लिखो बेटा मेरे साथ, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। चौथा लिखो सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अच्छा, दो कथन और है बेटा, दो कथन और है, ओनली और ओनली अ फ्यू, लेकिन उनको हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले, उनको तो तब डिस्कस करेंगे जब हम बैंकिंग लेवल तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये बताओ इन दोनों में से, इन चारों में से कितने कथन पॉजिटिव कितने नेगेटिव है? सर ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है। ये दोनों नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नो और नॉट है। ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है। चलो पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको समझ आ गए, पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है। अब आप ये बताओ 100 50 की फॉर्म में डिवाइड करो, इस ए की वैल्यू कितनी है? सर ए जो है वो ऑल है, ऑल का मतलब ये 100 है। सर ये जो ए है ना इसी की नेगेटिव फॉर्म है तो ये भी 100 है। सर ये जो ए है ना ये सम है, सम यानी कि कुछ, कुछ का मतलब ये 50 है। सर ये जो ए है ये सम है, कुछ कुछ यानी कि सर इसकी वैल्यू 50 है। सर आपको ए की वैल्यू तो पता चल गई, जैसे सभी ए की वैल्यू कितनी है? 100। कोई ए में ए की वैल्यू कितनी है? 100। कुछ कुछ का मतलब कुछ, तो ए की वैल्यू है 50। कुछ कुछ का मतलब कुछ, कुछ का मतलब ए की वैल्यू है 50। लेकिन अब हम बेटा बी की वैल्यू डिसाइड करेंगे कि बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू तो हमने लिख ली, ए की वैल्यू हमने लिख ली, अब हम बी की वैल्यू लिखेंगे एक्जैक्टली बी की वैल्यू क्या है। तो इसकी एक ट्रिक है बेटा कि जो पॉजिटिव कथन होते हैं ना उनमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू बेटा होती है 50, और जो नेगेटिव कथन होते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू होती है 100। बेटा ये एक राज की बात है जो आपको पता है। ये क्या है? ये है राज की बात जो सिर्फ आप लोग जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो ये राज की बात मैंने आपको बताई है कि जो पॉजिटिव कथन होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? बी। जो पॉजिटिव कथन होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, जो नेगेटिव कथन होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। तो बेटा ये पॉजिटिव कथन है तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है बी, इसकी वैल्यू है 50, तो बेटा बी की वैल्यू ये भी 50 और ये भी 50 है। लेकिन जो नेगेटिव कथन है उसमें ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो होती है 100, यहाँ बी की वैल्यू 100 और यहाँ बी की वैल्यू 100 है। जो पॉजिटिव कथन है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू 50 होती है बेटा, और जो नेगेटिव कथन है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू होती है 100। तो कुल मिलाकर आप हर कथन में ए और बी की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो बेटा कुत्ते बिल्ली की वैल्यू क्या है? या मैं आपसे कहूं कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो अब कुत्ते बिल्ली की वैल्यू क्या है? तो आप बेटा वैल्यू को बहुत प्यार से डिफाइन कर सकते हो, बहुत प्यार से। सर ये पॉजिटिव कथन है, ये नेगेटिव कथन है, पहली बात ये पॉजिटिव कथन है, ये नेगेटिव कथन है। अच्छा, कुत्ते की जो वैल्यू है वो दोनों में 50 है, यहाँ भी कुत्ते की वैल्यू 50 है, यहाँ भी कुत्ते की वैल्यू 50 है। भाई कुत्ते की वैल्यू तो दोनों में 50 है क्योंकि ये कुछ रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ ये पॉजिटिव कथन होने की वजह से बिल्ली की वैल्यू 50 है और ये नेगेटिव कथन होने की वजह से बिल्ली की वैल्यू 100 है। तो बेटा ये जो कथन है ये है 50-50 और ये जो कथन है ये है 50-100। अब आप बताओ क्या 50-100 वैल्यू को रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव को रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा। और ये जो चारों कथन आपने लिखे हैं और इसके बाद जो दो रूल आपने लिखे हैं, और ये जो राज की बात है, राज की बात के बाद इसको मैं हटा दूं, ये जो दो रूल आपने लिखे हैं, ये चार कथन, ये राज की बात, इसके बाद दोनों रूल भी यही लिख लेते हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। ये पूरा सिलॉक्स चैप्टर आपका सॉल्व करेगा। रूल नंबर 1 पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर। रूल नंबर 2 100 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन हम 50 को कभी भी 100 नहीं लिखते। तो बेटा ये जो पेज है ना ये आपका मेन पेज है सिलॉक्स का, और ये जो पेज है ये पूरा सिलॉक्स चैप्टर आपका चुटकियों में बनाएगा विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। यकीन मानो बेटा, मुझ पे भरोसा रखो। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और ये चारों कथन के प्रकार और ये राज की बात। अब ये जो चीज आपने जानी है, सीखी है, ये आपका पूरा चैप्टर सॉल्व करेगा विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। जी हाँ, विदाउट पेन एंड पेपर। चलिए साहब, तो बेटा जो पहला क्वेश्चन था ना उसका आंसर तो मैं दूंगा।
बाकी जितने क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आप दोगे, सिर्फ पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो बेटा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। यहां पर बस आप ये करो कि हमने पता लगाया ये पॉजिटिव है, मैंगो की वैल्यू कितनी है बेटा 100, और यहाँ पे एप्पल की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि ये पॉजिटिव कथन है। अब हमने सबसे पहले तो रूल नंबर 1 अप्लाई किया, पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर निकलेगा, तो जितने नेगेटिव वाले थे वो गलत हो गए, क्योंकि इनमें से कोई भी 100% ट्रू नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब ये पॉजिटिव है तो भैया पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं है सारे सही हो जाए, क्योंकि रूल नंबर 2 भी अप्लाई होना चाहिए। यहां पर एप्पल की वैल्यू 100 है, मैंगो की वैल्यू 50, यहां एप्पल की वैल्यू 50 है, मैंगो की वैल्यू 50, यहां मैंगो की वैल्यू 50 है, एप्पल की वैल्यू 50। अब आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर हम ऊपर वाला सेंटेंस ध्यान से देखें तो यहां पर एप्पल की वैल्यू 50 है कथन में, तो जो कथन में 50 है तो क्या निष्कर्ष में उसको 100 बना सकते हो? क्या 50 की वैल्यू को आप 100 की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो? बेटा ये हमेशा सम एप्पल कुछ एप्पल पढ़ा जाएगा, ये कभी भी ऑल एप्पल नहीं पढ़ सकते, हम इसको सभी एप्पल कभी नहीं पढ़ सकते, कभी नहीं पढ़ सकते। अच्छा इसको पढ़ सकते हैं सम एप्पल सम मैंगो, सम एप्पल सम मैंगो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 50 की वैल्यू 50 है, 100 की वैल्यू को तो 50 में बदला जा सकता है, 100 की वैल्यू को तो 50 में बदल सकते हैं। क्या हम पढ़ सकते हैं सम मैंगोज आर एप्पल? बिल्कुल पढ़ सकते हो, सम मैंगोज आर एप्पल कुछ मैंगो एप्पल है, 100 की वैल्यू को तो 50 में बदल सकते हैं, 50 की वैल्यू 50 है, बिल्कुल सही जवाब। तो इन दिए गए 7 निष्कर्ष में से सिर्फ 2 ही ऐसे निष्कर्ष थे जो 100% ट्रू हैं। ये 100% ट्रू निष्कर्ष को पहचानने की ट्रिक है, फिर से मैं आपको बता दूं कि बेटा संभावना को चेक मत करो, 100% फॉल्स को चेक मत करो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 100% ट्रू कंक्लूजन को निकालना सिखा रहा हूं। मैं आपको सिखा रहा हूं कौन से ऐसे निष्कर्ष हैं जो फॉलो होंगे, फॉलो वही निष्कर्ष होंगे जो 100% ट्रू होंगे, समझे बाबू। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा वो आप लोग सॉल्व करना। दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करो, और बेटा यकीन मानो आप 2 सेकंड में आंसर ना दे तो मेरा नाम बदल देना। लिखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, चाहे जिंदगी में आपको कभी भी श्लोक चैप्टर समझ ना आया हो, लिखो कथन, लिखो बेटा सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, लिखो कथन, कुछ कुत्ते बिल्ली है, सम डॉग्स आर कैट्स। कंक्लूजन लिखो, पहला कंक्लूजन है सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, नो कैट इज डॉग, कोई भी कैट डॉग नहीं है, नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है, सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ डॉग कैट नहीं है। बेटा एक चीज याद रखना, जितने भी क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन करते जाना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नोट नहीं करोगे ना तो बाद में रिवीजन में पछताओगे। बाद में रिवीजन, एक बच्चे ने कहा सर एक कथन पॉजिटिव हो दूसरा कथन नेगेटिव हो, तो मेरे लल्लू लाल इतनी जल्दी क्या है तुम्हें आगे बढ़ने की? बेटा 10 दिन पढ़ोगे इस चैप्टर को, हम बड़े प्यार से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अभी हम सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन में परफेक्शन हासिल करेंगे, उसके बाद हम डबल स्टेटमेंट का क्वेश्चन लाएंगे, फिर ट्रिपल का लाएंगे। तो घबराते क्यों हो मेरे भाई, सब कुछ पढ़ेंगे हम, बस सब्र रखो। हाँ जी, कुछ कैट डॉग है, सभी कैट डॉग है, सभी डॉग कैट है, कोई भी कैट डॉग नहीं है, कोई भी डॉग कैट नहीं है, कुछ डॉग कैट नहीं है, कुछ कैट डॉग नहीं है। और बेटा 2 सेकंड लगना चाहिए ये बताने में कि कितने निष्कर्ष ऐसे हैं जो 100% ट्रू है। सिर्फ 2 ही रूल फॉलो करने हैं, 2 के अलावा तीसरा रूल नहीं है। 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के लिए आपके जीवन में सिर्फ 2 ही रूल है, सिर्फ 2। लेकिन बेटा हर क्वेश्चन को नोट डाउन करना जरूरी है, क्योंकि मैं इस चैप्टर की लाइव क्लास में ही बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो रिवीजन के समय में ये क्वेश्चंस लिखे होने आपके पास बहुत जरूरी है, रिवीजन के समय में ये क्वेश्चंस लिखे होने आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्त। सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ डॉग कैट है। बेटा ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ डॉग कैट है, बहुत बढ़िया। तो हमारा इसमें से चेक करो कितने पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कितने नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है अगर कथन पॉजिटिव है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो बेटा कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकता। देखते ही तो चुटकी बजाती बेटा, बिना कुछ सोचे समझे। पॉजिटिव स्टेटमेंट से कोई भी नेगेटिव रिजल्ट 100% नहीं हो सकता। अच्छा दूसरी बात कि यहाँ पे वैल्यू डिसाइड करो, डॉग की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि कुछ है। अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है 50। अब नीचे वैल्यूज लिखो, कैट की वैल्यू यहाँ पे 50 है क्योंकि कुछ है, पॉजिटिव है तो डॉग की वैल्यू भी 50 है। ऑल का मतलब कैट की वैल्यू 100 हो गई, पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, ऑल का मतलब डॉग की वैल्यू 100 हो गई, पॉजिटिव है तो कैट की वैल्यू 50 होगी। अब बेटा रूल नंबर 1 तो फॉलो हुआ, पॉजिटिव होने की वजह से सारे नेगेटिव को उड़ा दिया, उड़ा दिया। अब रूल नंबर 2 फॉलो करो, हम पढ़ सकते हैं सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्या हम पढ़ सकते हैं ऑल कैट्स आर डॉग? सर इसको ऑल कैट्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कैट की वैल्यू 50 है सर, 50 ही रहेगी। कैट की वैल्यू 50 है, 50 ही रहेगी, 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते सर। ना 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 ना, ये गलती नहीं कर सकते हम, 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं दोस्त। हाँ जी, 50 को 100 में कन्वर्ट करने का ट्रिक आपके पास नहीं है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ ऑल डॉग्स आर कैट? सर ऑल डॉग्स आर कैट कभी नहीं पढ़ सकते, इस 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 तो 50 ही रहेगा। तो इसीलिए इन दिए गए निष्कर्ष में से सिर्फ पहला ही ऐसा निष्कर्ष है जो 100% ट्रू है, सिर्फ फर्स्ट ऐसा कंक्लूजन है जो 100% ट्रू होगा। समझे बाबू कि नहीं? हाँ जी, सरकार आपसे फेस टू फेस क्लासेस ले पाती, आपसे रोज मिलकर बहुत खुशी होती। अच्छा जी, कोई बात नहीं भाई, फेस टू फेस ही समझो इसको भी। चलिए, तो ये कथन है और ये निष्कर्ष है। फटाफट से बताओ बेटा कितने ऐसे कंक्लूजन है जो 100% ट्रू है? 100% ट्रू बताओ फटाफट से, 100% ट्रू कितने कंक्लूजन है जो 100% ट्रू है? पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है कोई भी पेन बुक नहीं है। गर्दा तो उड़ा ही देंगे बेटा हम, 2 ही रूल है, 2 ही रूल है जिनसे सारे गर्दे उड़ा देंगे हम। कोई भी पेन बुक नहीं है, सिर्फ 2 ही रूल है बेटा, है ना। पहला कंक्लूजन है कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है। दूसरा है कुछ बुक
पेन नहीं है, कुछ बुक पेन नहीं है। तीसरा है कुछ पेन बुक नहीं है, कुछ पेन बुक नहीं है। अच्छा, बाकी की चार की हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं। पूछो क्यों नहीं लिख रहे हैं बाकी की चार की हिंदी? क्योंकि ये जो कथन है ना हमारा, ये कथन जो है वो नेगेटिव कथन है। ये कथन बेटा नेगेटिव है, और जो बाकी के चार कथन लिखे हुए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव कथन है। और नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकते, पॉजिटिव कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकते। देखते ही गलत कर दो बेटा, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट तो बनेगा नहीं, देखते ही गलत कर दो। आखिरी के चार तो देखते ही गलत कर दो। अब बेटा तीन बचे, ये भी नेगेटिव, ये भी। अब देखते हैं क्या तीनों सही है, तीनों में से कोई एक। ये बताओ पेन की वैल्यू कितनी है? सर यहाँ पे पेन की वैल्यू 100 है, नो। और नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होती है बेटा, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होती है। नो बुक इज पेन, दोनों की वैल्यू कितनी है? 100 है। सम बुक्स आर नॉट पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन। बेटा यहाँ पे पेन की वैल्यू 100 है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100, और यहाँ पे सम पेन्स आर नॉट बुक, यहाँ पेन की वैल्यू 50, बुक की वैल्यू 100। चलिए साहब, अब बताओ इन तीनों कंक्लूजन में से कितने कंक्लूजन ठीक है? तीनों ठीक है या तीनों में से कोई एक? क्या मैं पढ़ सकता हूँ नो बुक इज पेन? नो बुक इज पेन बिल्कुल पढ़ सकते हो, 100 नो बुक इज पेन, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम बुक्स आर नॉट पेन? सर सम बुक्स इसको बना सकते हैं, 100 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो 100 का 100 ही है। क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम पेन्स आर नॉट बुक? 100 की वैल्यू को 50 लिख सकते हैं, सम पेन्स पढ़ सकते हैं, नोट बुक भी पढ़ सकते हैं, बुक की वैल्यू 100, बुक की वैल्यू 100। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। हाँ जी, तो बेटा कंक्लूजन कितने? 100%। कुछ नहीं बेटा, दो ही रूल हैं सिर्फ दो। बेटा हम चीजों को बहुत प्यार से उठाते हैं एकदम बेसिक से, और आपको समझ नहीं आता कि कब तुम ऊंचाइयों को छू गए, कब हम टॉप पर पहुंच गए। और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर सब कुछ तो सीख लिया, अब ये 10 दिन क्या करेगा चैप्टर पढ़ के हम? ऐसा लग रहा होगा सर सब कुछ तो हमने पढ़ लिया, अब हम 7 दिन इस चैप्टर को पढ़ के क्या करेंगे? तो मेरे भाई अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत हुई है बस। चलिए चौथा क्वेश्चन लिखो। कथन सम कार्स आर नॉट बसेस, कुछ कारें बसें नहीं है, कुछ कारें बसें नहीं है, कुछ कारें बसें नहीं है। पहला कंक्लूजन है सम बसेस आर नॉट कार्स, कुछ बसें कारें नहीं है, कुछ बसें कारें नहीं है। दूसरा है नो बस इज कार, कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी बस कार नहीं है। तीसरा है नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है। ऑल कार्स आर बसेस, सभी कार बसें हैं, सभी कार बसें हैं। ऑल बसेस आर कार्स, सभी बसें कारें हैं, सभी बसें कारें हैं। सम बसेस आर कार्स, कुछ बसें कारें हैं, कुछ बसें कारें हैं। एंड सम कार्स आर बसेस, और कुछ कारें बसें हैं, और कुछ कारें बसें हैं। नो पेन बेटा, नो। अबे यार तुम बिल्कुल ही गधे हो, तुम बिल्कुल शुरू से वहीं पहुंच गए जहां से तुम्हें उठा के लेकर आया हूं मैं। ऑल की ही नेगेटिव फॉर्म नो होती है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, उसी की नेगेटिव फॉर्म में नो भूल गए तुम है। और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होता है दोस्त। भूल जाओ यार, तुम भुलक्कड़ इंसान हो, क्या गजनी हो तुम सारे के सारे। चलिए अब ये आप लोगों का टेस्ट है बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हो तो मेरी आज की मेहनत वसूल है ना। अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हो तो मेरी आज की मेहनत वसूल हो जाएगी। आप अलीगढ़ आ जाओ अपनी कोचिंग लेकर। अरे भाई दिल्ली मुखर्जी नगर में बैठे हैं, पूरे भारतवर्ष को पढ़ा रहे हैं। अलीगढ़ आ जाएंगे अपनी कोचिंग लेकर तो सिर्फ अलीगढ़ वालों को पढ़ाएंगे, बाकी सबका क्या होगा? हाँ अब बेटा हम अलीगढ़ से नहीं है, हम पूरे भारत से हैं, ठीक है जी। जब भारतीय सैनिक बेटा बॉर्डर पे खड़ा होता है तो वो भारत की रक्षा करता है, ना कि सिर्फ अपने राज्य की। तो एक टीचर भी किसी शहर स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया को, ठीक है। चलिए साहब सोच समझ के आंसर देना बेटा। स्टेटमेंट नेगेटिव है, ये नॉट है, नॉट नेगेटिव। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। रूल नंबर 1 क्या कहता है? अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उससे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। नेगेटिव से तो नेगेटिव ही रिजल्ट बन सकते हैं, पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता। देखते ही गलत विद इन अ सेकंड। नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट कभी बन ही नहीं सकते, कोई भी 100% ट्रू नहीं हो सकता। अब इन तीनों में से डिसाइड करो कितने 100% ट्रू है, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव भी 100% ट्रू होगा। अब दूसरा रूल काम करेगा 100-50 का। तो बेटा 100-50 का रूल तभी अप्लाई होगा जब आपको वैल्यूज पता हो। तो ये बताओ कार की वैल्यू कितनी है? सर सम का मतलब कुछ, कुछ का मतलब थोड़ा, यानी कि कार की वैल्यू कितनी है? 50। नेगेटिव होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 100 हो जाती है, तो यहाँ पर जो बस की वैल्यू है वो 100 है। चलिए सम बसेस आर नॉट कार, यहाँ पे बस की वैल्यू कितनी है? सम का मतलब कुछ, नेगेटिव होने की वजह से कार की वैल्यू यहाँ पे 100 दे रखी है। बस की वैल्यू कितनी है? नो का मतलब 100 है, और नेगेटिव होने की वजह से ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी कितनी है? 100 है। नो का मतलब कार की वैल्यू कितनी है? 100, और नेगेटिव होने की वजह से बस की वैल्यू भी कितनी है? 100 है। अब आप देखो 100-50 का रूल कहां लागू नहीं हुआ? सम बसेस आर नॉट कार, सम बसेस आर नॉट कार। बेटा सम बसेस तो पढ़ सकते हैं, 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम 50 वाली वैल्यू को कभी भी 100 की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेटा 50 को 100 में कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 100 को तो 50 में कर दोगे, 50 को थोड़ी 100 में कर पाओगे। तो 100 को तो 50 बना लो, बिल्कुल सही है, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते, गलत जवाब। अच्छा नो बस, 100 की वैल्यू 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नो बस इस कार का मतलब कार की वैल्यू 100 है, जबकि ऊपर कार की वैल्यू क्या है? 50। तो 50 की वैल्यू को कभी भी 100 की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट नो कार, कार की वैल्यू 100 है, कार की वैल्यू 50, 50 की वैल्यू को कभी भी 100 की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक भी ऐसा निष्कर्ष नहीं है जो 100% ट्रू हो। तो ये वाला जो कथन है ना, ये एक भी 100% ट्रू कंक्लूजन दे ही नहीं पाया। इसको वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर लेना बेटा, कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं होगा जो हर संभावना में सही हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में, देखो मैं रिवाइज करवा दूं आपको। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक सी चीजें बताई है ना, कि बैंक में 5 क्वेश्चन आते हैं, बाकी एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन आते हैं, 7-8 लेक्चर होंगे बाकी एग्जाम्स के लिए, बैंक बाकी के लिए 3-4 होंगे, बैंकिंग के लिए होंगे 7-8, 0 टू टॉप लेवल पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट एंड टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा वो कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में होगा, मोर देन 2 स्टेटमेंट होंगे, मोर देन 2 कंक्लूजन होंगे, ठीक है। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, कितने प्रकार के निष्कर्ष हैं जो हम सीखेंगे इस चैप्टर में? 3। भाई हमारा निष्कर्ष 100% ट्रू भी हो सकता है, 100% फॉल्स भी हो सकता है, संभावना भी हो सकती है, जिसमें से हम सीख रहे हैं 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना। फिर मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, 2 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, यूनिवर्सल पर्टिकुलर। यूनिवर्सल जो पूरी इंफॉर्मेशन दे, पर्टिकुलर वो जो कुछ कम इंफॉर्मेशन दे। इनके अंदर भी 2 पार्ट बने, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कुल मिलाकर हमने 4 कथन पढ़ लिए, ऑल, नो, सम, सम नॉट। फिर ये 2 कथन एक्स्ट्रा हैं जो सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया जरूरी नहीं कि हमेशा ऑल से ही शुरू हो, ऑल की जगह ये वाले वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं सम से शुरू हो, सम की जगह ये वाले वर्ड भी यूज हो सकते हैं। फिर हमने सीखा कि 150 की वैल्यू क्या होती है। फिर हमने वैल्यूज निकालना सीखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑल है तो 100 है, नो इसी की नेगेटिव है तो 100 है, सम का मतलब कुछ, कुछ का मतलब 50। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। और तो रूल हमने पढ़े, पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव से नेगेटिव आंसर। दूसरा रूल क्या कहता है कि कथन में अगर 100 है तो निष्कर्ष में 50 बना दो, लेकिन अगर कथन में ही 50 है तो उसको निष्कर्ष में 100 नहीं बनाएंगे, उसको
बस। और इसी बात पर हमने टोटल पहला तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, इससे दो कंक्लूजन 100% ट्रू निकले, सिर्फ दो, सम मैंगोज आर एप्पल एंड सम एप्पल्स आर मैंगो, बस बाकी सब गलत हो गए। इसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट पढ़ा हमने, दूसरा क्वेश्चन वो ये था, इससे सिर्फ एक ही कंक्लूजन 100% ट्रू निकला, सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग, बाकी सब गलत हो गए। इससे तीन निष्कर्ष 100% ट्रू निकले, नो बुक इज पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन एंड सम पेन्स आर नॉट बुक, और इससे एक भी कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं निकला। यू आर यूनिक टीचर इन माई लाइफ फॉर टीचिंग। टाइम तो पता ही नहीं चला सर, मजा आ गया बेटा, ऐसे समझाएंगे स्लॉक चैप्टर को, आपने जिंदगी में भी सोचा नहीं होगा, आग लगा दी आग। हाँ चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाकी कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, टिल देन गुड बाय, बाय बाय।